हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। जो ये क्वेश्चन 6 है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस 8th से शुरू होते हैं, 8th, 9th, 10th और कहीं ना कहीं आपको आगे चल के भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन के ना एक दो पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने होते हैं, जरा आज उनको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 5 ईयर हैंस। हैंस का क्या मतलब होता है? हैंस का मतलब होता है अब के बाद। क्लियर है? द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। कहता है कि 5 साल के बाद जो जैकब है उसकी एज 3 टाइम हो जाएगी अपने सन की। भाई वो बात कर रहा है बाद की, मुझे ये तो पता हो आज की एज कितनी है। ठीक है, वो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। 5 ईयर एगो, अब कह रहा है एगो की कि 5 साल पहले क्या था। जैकब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम थी अपने सन की। तो बताओ उसकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 3 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी, या मैं आपसे पूछूं कि 5 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो आपके माइंड में फटाफट से कैलकुलेशन आएगी। आज मेरी एज कितनी है? इतनी है, 12 साल, 15 साल है, 15 में मैं 5 ऐड कर देता हूं, मैं तो 20 साल का हो जाऊंगा। क्लियर ना? मैंने आपसे पूछा 3 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो भी आप कहां से कैलकुलेट करोगे? आज की एज से ना। आज मैं हूं 15 साल का, 3 साल पहले 3 को माइनस कर देते हैं, मैं तो 12 साल का था। इसका मतलब जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा प्रेजेंट एज से होती है। क्लियर है क्वेश्चन? तो चलिए, हमें नहीं पता भाई जैकब कितने का है, कितने का था, या उसका बेटा कितने का था। पहले दोनों की ना प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स, और लेट कर ली प्रेजेंट एज उसके सन की, वो है वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? आगे देखो, कहते हैं 5 ईयर हैंस, 5 साल के बाद। बस यहीं पर रुक जाओ। पहले तो ये देख लो भाई 5 साल के बाद जो जैकब है वो कितने साल का हो जाएगा और उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर जैकब एज। आज की एज में 5 ऐड कर दो। क्लियर? अब ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल के बाद जैकब ही 5 साल बड़ा होगा, भाई सन भी तो बड़ा हो रहा है ना। तो सन की एज में भी आप 5 को ऐड कर देंगे। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? अब पढ़ते हैं ये कहना क्या चाहता है। कहता है 5 साल के बाद ना एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट इज ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने सन की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम। जैकब की जो एज है ना वो उसके जो सन की एज है उसकी 3 टाइम हो जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, ये गलती मत कर देना कि जैकब की 3 टाइम हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर देखो जैकब की एज कैसे निकलेगी। जैकब की एज निकलेगी जब उसके बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, माना बेटे की एज है 10, तो जैकब की एज कैसे निकालोगे आप? जैकब कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाई बाय 3। बेटे की सन एज को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तब निकलेगी जैकब की एज। क्लियर है? चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना होता है। 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y, 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब 3y इधर आके माइनस हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू 10 ईयर। ठीक है, आगे देखो। अब कहता है 5 ईयर एगो, अभी आपको पहले ले गया, तो चलो भाई रुक जाओ कुछ भी कंडीशन लगाने से पहले। पहले ये देखो कि 5 ईयर एगो एज एज ऑफ जैकब।
भाई जैकब की एज कितनी हो जाएगी? 5 साल पहले, 5 साल छोटा होगा, ये लो। और 5 साल पहले जो इसका सन होगा वो भी तो 5 साल छोटा होगा। क्लियर है यहां तक? आगे क्या कहता है कि 5 साल के बाद जैकब एज वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है, जैकब की एज कैसे निकलेगी? 7 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, जो सिचुएशन यहां बताई थी सेम यहां पर है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7y माइनस 35 x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, ये प्लस हो गया, प्लस 5। इधर देखो, अगर नीचे का ना दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख देती हूँ 7x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस करोगे तो 30। ये आ गई इक्वेशन नंबर। क्लियर है बेटा क्वेश्चन यहां तक? अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 लेते हैं हमेशा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। x की निकाल रहे हैं यहां से हम, तो 3y राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, और जो x की इनकम्प्लीट वैल्यू आती है इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 10 प्लस 3y। ठीक है, इसको कहां पुट करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहां है हमारी? ये है, ये इधर देखना बेटा, माइनस में आएगा। ठीक है ना, जब इनको माइनस किया तो बिगर नंबर का साइन। इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब x की सिंगल वैल्यू है, नहीं दो टर्म्स है, लेकिन यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है आपको। सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 को माइनस कीजिए, 4y माइनस 30 माइनस 4y माइनस 30, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 4y माइनस माइनस प्लस माइनस 40, y इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाय, माइनस में है बेटा, मल्टीप्लाई में है, माइनस के साथ ही नीचे आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। पुट करते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जो इनकम्प्लीट वैल्यू आती है हमारी, x की वैल्यू है 10 प्लस 3y, x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 10, 30, x की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरीके से जैकब के बेटे की आयु है 10 और इसके फादर की आयु है 40 ईयर। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ में हमारी 3.2 खत्म होती है। अगर आपको इस चैप्टर में या मेरे पहले कराए हुए किसी भी चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहां पर आपको एक अलग से वीडियो बना के आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एक मैसेज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाहती हूँ, बेटा मैथ जो होती है ना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। खासकर वो बच्चे जो कहते हैं अरे यार मैथ तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, नहीं, मैथ सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका टाइम मांगता है। अगर आप मैथ को टाइम देने लग जाओ तो मैं ये कह रही हूँ कि आप चाहे बिल्कुल नहीं सोच समझ पा रहे हो, आप कंडीशन नहीं लगा पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसको टाइम देना शुरू कर दो, और अगर दे रहे हो तो थोड़ा टाइम बढ़ाना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, क्वेश्चंस करे जा रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहे हैं समझ में, इसका मतलब मेहनत में भी और भी कमी है। अपने हिसाब से मेहनत को बढ़ाइए। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है और मैथ आपको आपके माइंड को वर्क करने के लिए तैयार करता है। किस सिचुएशन को कैसे समझाना है, कैसे सोचना है, ये आपको मैथ देता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।